यह वीडियो एक्टर सोनू सूद के ठिकानों पर हुए इनकम टैक्स सर्वे एवं मुजफ्फरपुर के एक किसान व कटिहार के 2 स्कूली बच्चे के खाते में आए करोड़ों रुपए से जुड़ा है। हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई और उस रिपोर्ट में सोनू सूद और इन तीनों के खाते में आए करोड़ रुपए के बीच एक लिंकअप का जिक्र है। रिपोर्ट को पढ़कर और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आगे वीडियो में आपको तफसील पूर्वक इसके बारे में बताते हैं। रिपोर्ट सोनू सूद को भयंकर संदेह के घेरे में खड़ा करती है। नमस्कार, मेरा नाम केतन कुंदन है और आप मोजो 24 देख रहे हैं। कोरोना काल के दौरान लाखों लोगों की मदद करने वाले बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद पर टैक्स चोरी का आरोप लगा। फलस्वरूप 6 ठिकानों पर इनकम टैक्स सर्वे हुआ। जो लोग सोनू सूद को मसीहा मानते हैं उनके लिए यह किसी दुस्वप्न जैसा है। जिन लोगों की सोनू सूद ने एक ट्वीट करने भर से मदद पहुंचा दी वो इसे बदला मान रहे हैं। कैसा बदला? तो हाल ही में सोनू सूद अरविंद केजरीवाल से मिले और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और यह बात शायद भाजपा को नागवार गुजरी हो। इस सर्वे के दौरान, इस आईटी सर्वे के दौरान आपके बड़े नेताओं ने ट्वीट कर सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए सोनू सूद के साथ खड़े दिखे। ये तो बात हो गई कि क्या हुआ है। अब बात उस रिपोर्ट की जिसको समझना बेहद जरूरी है। रिपोर्ट लंबी है इसलिए यह वीडियो भी लंबा हो जाएगा, लेकिन पूरा अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ साफ हो जाएगा। मैं मीडिया नामक एक पोर्टल पर प्रकाशित हुई यह रिपोर्ट तंजिल आसिफ और उमेश कुमार राय की है। उमेश कुमार राय के बारे में आपको बता दें, वो देश व विदेश के नामचीन मीडिया हाउसेज जैसे BBC, कारवा, दी वायर के लिए रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट करते आए हैं। रिपोर्ट में क्या है वो आपको आगे हम अक्षर दर अक्षर पढ़कर सुनाते हैं। 15 सितंबर को जिस वक्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रख्यात बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के मुंबई और लखनऊ में स्थित संपत्तियों पर छापे मार रही थी, ठीक उसी दरमियान सैकड़ों किलोमीटर दूर बिहार के सीमांचल में कटिहार जिले के 2 बच्चों के बैंक खातों में लगभग 900 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम आई और धीरे धीरे वापस भी चली गई। बैंक प्रबंधन इसे एक मामूली तकनीकी खामी कह रहा है, लेकिन आईटी के छापे, सोनू सूद का एक कंपनी से जुड़ाव और उस कंपनी का सीमांचल में बैंकिंग सर्विस प्रदाता के रूप में सेवा देना, इन तीनों को एक सूत्र में पिरोने पर पूरा मामला संदेहास्पद जान पड़ता है। उस कंपनी और सोनू सूद के उससे जुड़ाव आदि से संबंधित जानकारियां हम आगे वीडियो में देंगे। पहले समझते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। बिहार के कटिहार जिला अंतर्गत आजमनगर प्रखंड के पस्तिया गांव में रहने वाले 2 बच्चे असित कुमार और गुरुचरण विश्वास का उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में अकाउंट है। इन खातों में सरकार की तरफ से मिलने वाली पोशाक राशि, अन्य स्कीमों का पैसा आता है। 15 सितंबर को दोनों गांव के ही कस्टमर सर्विस पॉइंट CSP में गए थे ये पता लगाने कि पोशाक राशि आई या नहीं। वहां जब उनका अकाउंट चेक किया गया तो दोनों बच्चों को एक बार भी यकीन ही नहीं हुआ। CSP चलाने वाले भी भौचक्के रह गए। असित के खाते में लगभग 6 करोड़ रुपए और गुरुचरण के बैंक अकाउंट में लगभग 900 करोड़ रुपए बता रहे थे। दोनों हैरत में पड़ गए कि आखिर ये कैसे हुआ। दोनों बच्चे का अकाउंट स्टेटमेंट मैं मीडिया के पास मौजूद है। गुरुचरण ने बताया कि वो पोशाक राशि के बारे में पता करने के लिए गया था तो उसे मालूम चला कि उसके अकाउंट में 900 करोड़ से ज़्यादा रुपए हैं। ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई तो दूसरे लोग भी CSP में अकाउंट चेक करवाने पहुंचने लगे, ये सोचकर कि शायद उनके खातों में भी पैसा आया हो। CSP या बैंक मित्र सुदूर ग्रामीण इलाकों में जहां बैंक की शाखाएं नहीं हैं वहां बैंक के एजेंट के रूप में मिनी बैंक की तरह काम करता है। आपके आसपास भी होगा। ये व्यवस्था भारत सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा है। बैंक की तरह इसके पास भी खाता धारकों से जुड़ी सारी जानकारियां होती हैं। बिहार में जिस CSP से संबंध दोनों बैंक खातों में करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है वो स्पाइस मनी नामक कंपनी चलाती है। स्पाइस मनी देश की ग्रामीण फिनटेक कंपनी है जो DG स्पाइस टेक्नोलॉजी के अधीन आती है। DG स्पाइस कंपनी की स्थापना साल 2000 में हुई है। स्पाइस मनी के बारे में DG स्पाइस वेबसाइट कहती है ये कंपनी 40 लाख ग्राहकों तक सेवा पहुंचा रही है और 70,000 एजेंट्स की मदद से सालाना 3 करोड़ लेन देन को अंजाम देती है। अब हम बात करते हैं स्पाइस मनी का सोनू सूद के साथ क्या कनेक्शन है। कोविड-19 के वक्त लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को घरों तक पहुंचाने और उन तक भोजन पहुंचाने का बड़ा अभियान चलाकर सोनू सूद अचानक सुर्खियों में आ गए थे। उसके बाद पिछले साल दिसंबर में उन्होंने स्पाइस मनी के साथ साझेदारी की है। इसके तहत वे 1 करोड़ ग्रामीण उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त करेंगे। स्पाइस मनी ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। वे 3 वर्ष तक कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने रहेंगे। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक खबर के मुताबिक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर सोनू सूद को कंपनी का 2% इक्विटी शेयर मिलेंगे।
ब्रांड एम्बेसडर बनाने के साथ ही कंपनी ने सोनू सूद को नॉन एग्जीक्यूटिव एडवाइजरी बोर्ड का सदस्य भी बनाया है। सोनू सूद की संपत्तियों पर आईटी की रेड, सोनू सूद का स्पाइस मनी का ब्रांड एम्बेसडर व नॉन एग्जीक्यूटिव एडवाइजरी बोर्ड का सदस्य होना और स्पाइस मनी के सीएसपी से संबंधित 2 बैंक खातों में सोनू सूद पर आईटी रेड चलने के दौरान 900 करोड़ से ज्यादा रकम का लेन देन हो जाना कई तरह के संदेह पैदा कर रहा है। यहाँ आपके लिए यह जानना जरूरी है कि सोनू सूद का नाम 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कोबरा पोस्ट स्टिंग में आ चुका है। यह स्टिंग ऑपरेशन में वे पैसे के एवज में भाजपा के पक्ष में प्रचार करने पर सहमति जताते हुए दिखे थे। वहीं कटिहार के डीएम उद्यन मिश्रा ने कहा कि शाम 15 सितंबर को उन्हें खबर मिली थी कि 2 स्कूली छात्रों के अकाउंट में बड़ी रकम ट्रांसफर हो गई है। उन्होंने कहा अगली सुबह बैंक की शाखा को खोला गया और जांच की गई। शाखा प्रबंधक ने बताया कि सीबीएस सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम में कुछ त्रुटि हुई थी, इसी वजह से स्टेटमेंट में पैसा दिख रहा था लेकिन खाते में पैसा नहीं आया था। उस गलती का समाधान कर दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि इसकी जाँच के लिए बैंक को कहा गया है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के जिला कोऑर्डिनेटर सनत कुमार ने भी इसे महज तकनीकी खामी बताया। उन्होंने कहा करोड़ों रुपए अकाउंट में आने की सूचना के बाद मैंने दोनों अकाउंट चेक किया तो एक बच्चे असित के अकाउंट में 100 रुपये बैलेंस है, गुरुचरण के अकाउंट में 128 रुपये थे। ये पूछे जाने पर कि सीएसपी से निकाले गए बैंक स्टेटमेंट में दोनों अकाउंट्स को मिलाकर 900 करोड़ से ज़्यादा रकम की आवक दिख रही थी। उन्होंने कहा हो सकता है कि किसी तकनीकी खामी से ऐसा हुआ हो। अब यह हम समझते हैं कि इसे तकनीकी खामी मानना क्यों गलत है। स्थानीय मुखिया ललन विश्वास आर्थिक गड़बड़ी की आशंका देख रहे हैं। उन्होंने कहा दोनों बच्चों के अकाउंट में करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए लेकिन ये रुपए किसके हैं और कहां से आए हैं इसका पता नहीं है। मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि इसकी ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच की जाए। मैं मीडिया ने इस कथित तकनीकी खामी को लेकर बैंकिंग फर्जीवाड़े के विशेषज्ञ से बात की। उन्होंने जो बातें बताई वे तकनीकी खामी के दावे को कमजोर करती है। वेदांत संगीत इंडिया फोरेंसिक कंसल्टेंसी सर्विसेज में एजुकेशन हेड है। यह कंपनी फोरेंसिक अकाउंटिंग, बैंक फोरेंसिक व मनी लॉन्ड्रिंग का सर्टिफिकेशन करती है। वेदांत संगीत ने मैं मीडिया के साथ बातचीत में इस घटना को गंभीर मामला बताया और इसकी फोरेंसिक ऑडिट करने पर जोर दिया। मैं मीडिया ने उन्हें बैंक स्टेटमेंट भेजा। स्टेटमेंट का अध्ययन करने के बाद उन्होंने मैं मीडिया से कहा मैंने बैंक स्टेटमेंट पढ़ा है। स्टेटमेंट से पता चलता है कि खाते में पैसा कहीं जमा नहीं हुआ बल्कि सिर्फ ट्रांजैक्शन यानी लेन देन हुआ है। तकनीकी खामियां होती हैं लेकिन इतनी बड़ी खामियां नहीं हो सकती। एक ट्रांजैक्शन 900 करोड़ रुपए का होता तो समझ में आता कि तकनीकी खराबी हुई होगी, लेकिन यहाँ श्रृंखलाबद्ध तरीके से यानी बार-बार ट्रांजैक्शन हो रहा है और सुबह तक वह जीरो भी हो जाता है। उन्होंने कहा इतनी बड़ी खामी हो रही है तो बैंक को पड़ताल करनी चाहिए। मैं मीडिया के पास सीएसपी से निकाला गया बैंक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट से पता चलता है कि 15 सितंबर की सुबह 8:16 से शाम 6 बजे के बीच 7-8 बार बैंक बैलेंस चेक किया गया और हर बार करोड़ों की अलग अलग रकम खाते में नजर आई। मसलन 15 सितंबर की सुबह 8:16 पर 32 करोड़ रुपए अकाउंट में थे, जबकि उसी तारीख को सुबह 8:52 पर 604 करोड़ रुपए, दोपहर 1:30 बजे 905 करोड़ रुपए और शाम 5:21 पर खाते में 509 करोड़ रुपए दिखे। वहीं 16 सितंबर की सुबह 8:09 पर बैंक अकाउंट में 0 रुपये हो गया। वेदांत ने कहा 900 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, ये टाइपिंग में गलती करने से नहीं हो सकता। सोनू सूद के स्पाइस मनी से जुड़ाव, आईटी रेड और उसी दिन दोनों अकाउंट को मिलाकर 900 करोड़ से ज़्यादा रुपए आने के बीच के संबंधों पर वेदांत कहते हैं एक बार फोरेंसिक ऑडिट हो जाए तो सारे राज खुल सकते हैं। फोरेंसिक ऑडिट सामान्य ऑडिट नहीं है, इसमें पैसा किन माध्यमों से आया है और इसके पीछे क्या उद्देश्य है आदि पता लगाया जाता है। ये गंभीर मामला है, बैंक से जुड़ी नियामक प्राधिकरण को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं मीडिया ने सीएसपी संचालित करने वाले कुछ एजेंटों से बात की तो उन्होंने बताया कि सीएसपी बिना खाता धारकों की सहमति के लेन देन किया जा सकता है। अपना नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर उन्होंने मैं मीडिया से कहा जब बैंक अकाउंट के साथ आधार लिंक नहीं हुआ था तब ज़्यादातर सीएसपी संचालक हर बैंक खाते में अपनी एक उंगली का निशान जरूर देता था। इससे वे ग्रामीण खाता धारकों के अकाउंट को नियंत्रित रखते थे, लेकिन अब आधार से लिंक हो गया है तो सीएसपी संचालक अलग तरह का हथकंडा अपनाते हैं। सीएसपी संचालक बताते हैं अब अगर किसी के खाते को अपने कंट्रोल
कंट्रोल में लेना होता है तो सीएसपी संचालक खाताधारक की उंगली का निशान मोम पर लेता है और उस छाप को फेविकॉल से कॉपी कर लिया जाता है। फेविकॉल के सख्त हो जाने पर मशीन आसानी से उस छाप को स्वीकार कर लेती है और इस तरह सीएसपी संचालक खाताधारक को अंधेरे में रखकर लेन देन कर सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ग्रामीण स्तर पर संचालित सीएसपी इतनी आसानी से आम लोगों के खाते का इस्तेमाल कर सकता है तो क्या सीएसपी चलाने वाली कंपनियां बड़े स्तर पर संदिग्ध लेन देन नहीं कर सकती है? सवाल ये भी है कि क्या इस बड़ी लेन देन का संबंध सोनू सूद और आईटी रेड से तो नहीं है। इन सवालों के जवाब तो तभी मिलेंगे जब मामले की सघनता से जांच की जाएगी, लेकिन डीएम और बैंक प्रबंधक की प्रतिक्रिया से लगता है कि जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की कोशिश की जा रही है। ये थी पूरी रिपोर्ट जो हमने आपको पढ़कर सुनाई। आपको क्या लगता है पूरे घटनाक्रम पर, आप क्या सोचते हैं, जरूर ही कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर तथा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर ही कीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।